मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज संडे के दिन 27 जुलाई 2024 को मैंने लाइव एपिसोड में यूट्यूब पर लीगल एंड कैरियर गाइडेंस के बारे में एक वीडियो मैं आपको जानकारी दी है जो अपलोड किया जा चुका है। अब मैं खास तौर पर लीगल फील्ड के जो बच्चे हैं, चाहे वो लीगल फील्ड में पढ़ना चाहते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, या जो पढ़कर निकल चुके हैं, आगे क्या कैरियर उनका स्कोप है, तो ये लीगल और कैरियर गाइडेंस के बारे में इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। उस लाइव एपिसोड के वीडियो को भी देखिए। लॉ की फील्ड बड़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। जो भी बच्चे 12th के बाद कैरियर गाइडेंस के रूप में क्लैट करने के बाद नेशनल लॉ कॉलेजेस से, NLU से इस कोर्स को करेंगे, बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़िए। मैंने उसमें काफ़ी कुछ सुझाव भी दिए हैं। यह आपके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। आप अच्छा धन भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। तो लॉ एंड कैरियर गाइडेंस के रूप में कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्वेरी करते रहते हैं और मैंने लॉ फील्ड के संबंध में अपने प्लेलिस्ट में भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, लॉ एंड इट्स कैरियर्स। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है, फील्ड है। आप चाहे 3 इयर्स लॉ करें, चाहे 5 इयर्स लॉ करें, आप एज ए लॉयर तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकालत का प्रोफेशन कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCCI इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। डिस्ट्रिक्ट बार का भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, स्टेट का भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो लीगल प्रोफेशन में आप एज ए एडवोकेट, विधायक आप हों, सांसद हों, कानून आपको जानना चाहिए, लॉ ऑफिसर हों, आप पुलिस प्रोसिक्यूटर APB बनना चाहें, गवर्नमेंट प्लीडर बनना चाहें, कैरियर काउंसलिंग के लिए कोई काम करना चाहें लॉ फील्ड का, या लॉ फर्म में आप, कॉरपोरेट फर्म में आप जा सकते हैं। कैंपस सिलेक्शन आजकल हो जाता है। तो ये सारी जानकारियां आपको रहनी चाहिए। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति 1 to 1 मुझसे कमेंट करके चैनल पर पूछेंगे, मैं उनका जवाब देता हूं। फ़ोन का जहां तक प्रश्न है, मैं इसलिए फ़ोन नंबर मैंने चैनल पर नहीं डाला है कि लोग दिन भर, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, मैं रिटायर ऑफिसर हूँ, रिटायर जज हूँ, तो लोग किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इनकन्वीनियंस को न देखते हुए दिन भर आपको तंग करते हैं। इसलिए मैंने उसमें फ़ोन नंबर नहीं दिया है। आप कमेंट कीजिए चैनल पर, मैं उसके जवाब दूंगा। लीगल कैरियर गाइडेंस के रूप में मैं इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए देता आ रहा हूँ और देता रहूँगा। तो प्रतिदिन आप मेरे वीडियोस को देखिए और क्वेरी करते रहिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप चाहे सिविल जज की तैयारी कर रहे हो, ADPO की तैयारी कर रहे हो, लॉ फर्म में कॉरपोरेट जाने में के लिए तैयार, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, लॉ ऑफिसर बनना चाह रहे हो, वकालत करना चाह रहे हो, सभी प्रोफेशन में आपको बेसिक टेक्निकलिटीज़ लॉ की मालूम होना चाहिए। बेयर एक्ट भी रखिए, टेक्स्ट भी रखिए, चाहे पढ़ने वाले हैं, किसी वकील के संपर्क में रहिए, कोर्ट जाइए, प्रोसीजर समझिए। सारी चीज़ें जब आपको जानकारी होगी तो आपको लॉ एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें हर रोज़ नई रूलिंग आती रहती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखते रहिए। आर्टिकल 141 कहता है, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। भारतवर्ष के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो भी फैसले हैं, चाहे वो सिंगल बेंच के हों, डिवीज़न बेंच के हों, लार्जर बेंच के हों, सबकी जानकारी रखिए। कानून क्या है, क्या उसकी व्याख्या आ रही है, वो सभी भारत के न्यायालयों पर, देश की व्यवस्था पर प्रभावकारी प्रभाव रखते हैं और ये आपको जानना चाहिए। तो इस तरह लॉ फील्ड एक प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। जो बच्चे कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं लीगल प्रोफेशन से संबंधित, उन सब के लिए बड़ी अच्छी लॉ की पढ़ाई है। और मेरा ऐसा सुझाव है, आप पढ़ते रहिए निरंतर। जितना आप जागरूक होकर अध्ययन करेंगे उतना आप कैरियर में आगे मृदुभाषी बनिए। कोर्ट का प्रोसीजर सीखिए, जजेस से कैसे व्यवहार किया जाता है,
सीनियर्स के साथ जहां आप जॉब कर रहे हैं अच्छा व्यवहार रखिए, जिससे वो आपके व्यवहार से प्रसन्न होकर आपको काम दें, आपकी सीआर अच्छी लिखें, आपका कैरियर अच्छा हो और आप आगे जीवन में बढ़ें। 12-15 लाख से लेकर लगभग 1 करोड़ रुपए तक के बड़े बड़े जॉब मल्टीनेशनल कंपनीज में मिल जाते हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि इस फील्ड में जो लोग भी आना चाहते हैं, कड़ी मेहनत, परिश्रम, अच्छा व्यवहार, इससे वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो लीगल और कैरियर गाइडेंस में मेरा सुझाव यही है कि इस फील्ड से जो भी व्यक्ति जुड़े हैं, कठिन परिश्रम और लगन तथा रिसेंट डेवलपमेंट जो लॉ के हुए हैं, रिसर्चर बन सकते हैं आप लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो जुड़े रहिए और आप नए नए वीडियोस देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना आप भविष्य आपका सुरक्षित होगा, आपको जानकारी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में किसी व्यक्ति से आप नहीं डरेंगे, आपके अधिकारों की, आपको क्या आपका अधिकार है, क्या उसका उपचार है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 22-26 कॉन्स्टिट्यूशन में आप हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं, PIL में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप कानूनी ज्ञान को अप टू डेट रखिए और लीगल और कैरियर गाइडेंस में यहीं तक फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपके लिए आभारी हूँ उन मित्रों से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये अनुरोध है कि वो चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र, दोस्त, परिचितों को भी दें, लाइक शेयर करें, वीडियोस देखें, जुड़े रहिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।